हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित सवाल। दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि हम लोग आज क्लास में बनाएंगे। हो सकता है आज पूरा सेशन में सवाल नहीं हो पाए तो अगला सेशन जरूर लेंगे हम लोग, क्योंकि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट या 10 मिनट के 1-2 मिनट ऊपर 12 मिनट के आसपास का बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी। जो कन्फ्यूजन रहता है हमेशा भाज्य, भाजक, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, बहुत दिमाग खराब होता है इसमें ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं। तो आज पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं और सवाल भी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्मेट बनता है कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं, ये फॉर्मेट जो आता है हमारे पास, जब इस तरह से एक भाग की प्रोसेस होती है, हमारा यहाँ पर भागफल होता है, हमारा नीचे शेषफल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमेशा रहता है भाज्य, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, और यहाँ पर होता है भाजक। भाजक मतलब बांटने वाला, जिससे हमें बंटवारा करना होता है, इसको हम कहते हैं क्या, डिवाइजर, इसको हम कहेंगे डिवाइजर। और ये होता है हमारा डिविडेंड, ये क्या होता है, डिविडेंड। और ये होता है हमारा क्वेश्चन, और ये होती है हमारी रिमाइंडर। ये चारों चीजें हमें एक जब भाग की प्रोसेस होती है तो वहां पर प्राप्त होती है। आई होप बच्चे सभी जानते होंगे, ये इसमें कोई नया काम नहीं है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, भाजक का गुना जब हम भागफल में करते हैं इनटू होता है, और उसमें हम क्या करेंगे, शेषफल को प्लस कर देते हैं, तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, भाज्य। तो वही फॉर्मेट यहां पर लिख रखा है, और इसी फॉर्मेट पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इसी पर डिपेंड होना है। कंफ्यूजन तब होता है तब ये फॉर्मेट हमें याद नहीं होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि मैंने लिखा यहां पर कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक हमारा 58 है, भागफल हमारा 100 है, और शेषफल हमारा जो है, शेषफल मान लीजिए 20 है। तो हमें भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य। कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, नहीं आता ना तो देख लीजिए जिसको नहीं आता है। हमारा फॉर्मेट यह बोलता है, हमारा फॉर्मेट कहता है भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ये हमारी थ्योरम है। अब दोस्तों यहां पर हमें भाज्य निकालना है, तो हमें भागफल पता होना चाहिए, भाजक पता होना चाहिए, शेषफल पता होना चाहिए। हमारे पास तीनों चीजें हैं। हम सिंपली मान पुट करेंगे तो हमारा जो है भागफल हो जाएगा 100, भाजक 58 और शेषफल 20। तो हमारा आंसर आएगा 5820। ये हमारा भाज्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये एक सिंपल प्रश्न है, जब थ्योरी में आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला सवाल कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। भाजक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें 1043 को बोल रहा है, वो 1043 को किसी संख्या से भाग दे रहा है, मतलब कोई संख्या है जिससे भाग दे रहा है, मतलब यहां पर होगा भाजक, जो हमें पता नहीं है। ठीक, हमें से भागफल कितना दिया, 11 दिया, और शेषफल कितना है, बोले 20। तो हमें यह ज्ञात करना है भाजक। तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट वही चलेगा हमारा। तो हम लोग भाजक निकालना है, हमें भाज्य दिया है, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर 1043 बराबर भागफल इंटू भाजक, इसको x ले लेते हैं हम लोग, प्लस शेषफल, ये हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 20 इधर आएगा तो 1043 में से 20 जाएगा, 1023 बचेगा, 11 भी इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास भाजक बराबर हो जाएगा, 11 से काट दीजिए इसको, 11 9 99 और 11 33, तो 93 हमारा उत्तर हो जाएगा, 93। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बनना चाहिए आपसे। धीरे धीरे कंसेप्ट की ओर जाएंगे हम, धीरे धीरे एक एक करके, एक एक स्टेप। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर है प्रैक्टिस के लिए, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दे, बनाकर देखें, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, नोटबुक भी तैयार हो जाएगी, आपके नोट्स भी अच्छे तैयार होते चले जाएंगे। इंटरेस्टेड सवाल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर हमारा फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट एक बार लिख देता हूं मैं यहां पर, इसको बार बार जो है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट पर हम सारे सवाल बनाने वाले हैं, सारे के सारे सवाल। तो चलिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है। प्रश्न हमें कह रहा है, प्रश्न कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। भाजक के बारे में हमें बात बताई जा रही है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है।
तो भागफल में 25 का गुना कर दो। एक और बात बताई गई है भाजक के बारे में कि भाजक जो है अगर शेषफल से कंपेयर करें तो शेषफल का कितना है, 5 गुना है। ये है, ये हमें दे रखा है। अब हमें देखिए यहां पर भागफल लास्ट में दिया है, भागफल कितना है बोले 16, तो हम यहां पर भागफल रखेंगे 16 का 25 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 16 का 25 में गुना करेंगे 400, तो ये हमारा भाजक आ गया। अब जब भाजक आ गया तो शेषफल भी आ ही जाएगा। भाजक को यहां पर पुट कर दीजिए, इस भाजक की जगह 400 ले सकते हैं हम, 5 से 1 कट जाएगा, 5 8 40, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 80 प्राप्त हो गया। अब हमारे पास भाजक भी है, शेषफल भी है और भागफल भी है, तो हम आसानी से भाज्य निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम मान पुट कर देंगे सारे के सारे, तो ये हो जाएगा हमारा 400 × 16 + 80, ठीक है। अब यहां से हल कर लीजिए, 16 × 64 64 180, तो 6480, ये हमारा भाज्य आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हो। एक प्रश्न मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है आप लोगों को, इसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। आप लोग बनाने का प्रयास करिए और आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां से कुछ सीख रहे हैं, यहां से कुछ अर्न कर रहे हैं आप लोग। और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर बताए। उसका उत्तर कितना था, 24 था, सही उत्तर बताए। दोस्तों यहां पर उसने 36 के जगह पर 63 को ले लिया, 36 लेना था सही, गलती से 63 ले लिया, है ना, तो उत्तर कितना आया, 24 हमारा उत्तर आ गया। तो हम सबसे पहले तो भाज्य निकालेंगे इस प्रश्न में। क्या निकालेंगे, भाज्य, कि आखिर भाज्य कितना था, वो संख्या कितनी थी जिसमें उसने भाग दिया है, तो वो संख्या निकलेगी। ये हमारा जो है भाजक और ये हमारा भागफल है, इन दोनों का आपस में गुना कर दीजिए। शेषफल तो कुछ बच नहीं रहा है इसमें, तो शेषफल हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से हमारा ये भाज्य हो गया, ये हमारा पूरा भाज्य बन गया। अब इस भाज्य में सही उत्तर लाना है तो हमें 36 से भाग करना पड़ेगा, तो 63 × 24, गुना मत करिए इसमें, डायरेक्टली 36 से भाग दीजिए, हमारा सही जो है भागफल आ जाएगा। तो यहां पे काटेंगे 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 4 से कटेगा 4 छंग 24 और 6 सत्ते 42, मतलब हमारा सही उत्तर क्या था, 42 हमारा उत्तर आएगा अगर हम 36 से उसको डिवाइड करेंगे तो। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ, सवाल है संख्याओं 2272 तथा 875 को एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है। n के अंकों का योग कितना होगा। दोस्तों जब बराबर शेषफल वाली बात आती है या समान शेषफल वाली बात आती है, जो संख्याएं दी है उनका डिफरेंस ले लेंगे हम। तो हमें संख्याएं दी है 2272 माइनस 875, इनका डिफरेंस जो है वो हमेशा n से पूरा डिवाइड होगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 1397। अब 1397 के फैक्टर कर लो तो ये बनेगा 11 और 127, ये हमारे n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, n की। अब n के मान में जो है हमें 3 अंकों वाला लेना है, तो 3 अंकों वाले लेना है हमें, और इन तीनों अंकों का योगफल हमें बताना है, अंकों का योगफल। जो n का मान 3 अंक वाला है उनके अंकों का योगफल। तो 7 2 9 और 1 10 हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 10 आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी